हेलो बच्चों, क्या हालचाल, क्या हालचाल। मैं सुनाई दे रहा हूँ, आपको दिख पा रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। ठीक है, लाइव आ जाओ। हेलो बच्चों, आई होप आपको सभी को मेरी वॉइस आ रही होगी, है ना। सभी बच्चों को वॉइस आ रही है। हेलो 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 हेलो। टाइम बताया है सर, सर का टीजी पर। बेटा अभी मैं टीजी पे जस्ट लाइव किया था, अभी कुछ ग्लिच आ गया था टेक्निकल, है ना। टेलीग्राम पे लाइव था मैं। सर वॉइस नहीं आ रही है, अभी वॉइस सब कुछ आ रही होगी। अब हर एक चीज क्लियर है ना, एक बार येस और नो लिख देंगे। हेलो प्रज्ञा शर्मा सर के। नहीं भाई, मेरा किसी बाबू का फोन नहीं आया था। मैं आप ही से कनेक्टेड था। ठीक है, अभी टेलीग्राम पे लाइव चला गया था मैं, कि जिससे बता बता दूं कि आप सभी को कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा था। अभी ऑल गुड है ना, एक बार ये सोनो लिखेंगे। अभी ऑल गुड है, एक बार ये सोनो लिखेंगे। आपको मेरी वॉइस हर एक चीज समझ में आ रही है, सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, एक बार बताएंगे। हेलो 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 हेलो। एक बार जल्दी से बता देंगे यार, लाइव करो एक बार। लाइव कर दो, बहुत लैग हो रहा है, बहुत ज्यादा लैग है। ठीक है, सभी को वॉइस आ रही है। ऑल गुड बेटा, ऑल गुड। ऑल गुड, यस और नो। हेलो बेटा, यस और नो, ऑल गुड। ठीक है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। हेलो 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 हेलो। फरहीन, निखिल, शीतल। सर आप ट्रिग्नोमेट्री कब कराएंगे बेटा? कौन से बैच को शीतल? मैंने एक दो बैचेस के अंदर, अभी यहाँ पे ना मल्टीपल बैच के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो मैंने उनको ट्रिग्नोमेट्री करा रखी है। अगर आपके बैच के अंदर नहीं हुई है तो आप के लिए मैं करा दूंगा, और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ इन क्लासेस का क्या होने वाला है। जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं ये, है ना, ये प्रैक्टिस सेशंस जो होते हैं बेटा, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, और इन सेशंस को आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस की तरह से लिया कीजिए। यहाँ पे मैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लेके आता हूँ, है ना। लास्ट वीक मैंने आपको बायो पढ़ाई थी, बायो सबने पढ़ ली। बायो के क्वेश्चंस याद हुए हैं कि नहीं हुए, एक बार बताएंगे। रिवाइज करने शुरू करेंगे नहीं करे? बायो सबने पढ़ ली है? बायो सबने पढ़ ली है क्या? बायो सबने पढ़ ली है क्या? बोले एक बार। वॉइस, एक बार वॉइस देख लो। वॉइस देख लो भाई, वॉइस। आवाज 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 आवाज। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप सभी के लिए मैं डिफरेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, हाँ या ना जल्दी बताएंगे। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज सभी को आ रही है? क्लियर वॉइस है? ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के प्रैक्टिस सेशंस हैं बेटा। प्रैक्टिस सेशंस के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम डिफरेंट वैरायटीज। बायो के क्वेश्चंस हमारे को करने हैं, कर लिए थे हम लोगों ने लास्ट वीक। आई होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं, आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो। तो ये वाला आपकी क्वेश्चन के ये रहा कि प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 20,000 रुपए। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 20,000 रुपए। अमाउंट आपके पास है 33,500। अमाउंट आपके पास कितना है? 33,500। तो मुझे एक बार बताइएगा कि आप सभी को
चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? तो ठीक है, क्लियर है? सर सुन लो प्लीज, राव आर्यन एक सेकंड रुक जाओ, अभी बहुत ज्यादा वैसी चीजें अटपटी सी हो गई हैं, अभी थोड़ा सा टेक्निकल लिस्ट था, अभी मैं आपके सारे डाउट्स ले लूंगा। अभी एक बार क्लास को एक बार ना थोड़ा सा सर जीएटी में बायो, हाँ किरणजोत कौर, जो हमारा जनरल नॉलेज वाला पार्ट होता है ना, तो उसके अंदर मैंने बायो के क्वेश्चंस कराए थे, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो, है ना, तो उनको हम करा लिया था। ठीक है, आर्य मैं आपकी अभी बात सुन लूंगा, अभी जो भी आपके डाउट्स हैं धीमे धीमे सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। आप सोचें कि बीइंग एन इंडिविजुअल, अभी टेक्निकल संयम रखें। ठीक है जी, समझ में आ रही है चीज? ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आज कुछ टेक्निकल ग्लिच ज्यादा ही आ रहा है, लैग आ गया था अभी। ठीक है, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच बार बार आ रहा है, तो मुझे उस चीज के लिए थोड़ी सी माफी दीजिएगा, माफ कर देना मेरे को यार बेटा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, सभी चीजें हाथ में नहीं होती हैं, टेक्निकल ग्लिच है वो मेरे हाथ में नहीं है बेटा। ठीक है, अभी जैसे लैग आ गया था वो भी मेरे हाथ में नहीं है बेटा, समझ में आ रही है? आई होप इतने बड़े हैं आप लोग, इतना तहश में आके चीजें खराब नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? ग्लिच आ गया था, टेक्निकल ग्लिच, वो मेरे हाथ में नहीं होता, वो किसी भी टीचर के हाथ में नहीं होता है। अब देखते हैं अमाउंट, देखते हैं क्या होता है। अमाउंट क्या होता है बेटा? अमाउंट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट, जो आपका मूलधन होता है और प्लस जो आपको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, आपका जो ब्याज मिलता है। ठीक है बेटा, तो अब मैं अगर आपसे बात करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है बेटा? 33,500। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है बेटा। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 20,000 का है। प्रिंसिपल बेटा हमारे पास कितना है? 20,000 का है। और इंटरेस्ट की बात करूंगा तो आई है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 13,500। इंटरेस्ट कितना हो गया आपके पास? 13,500 का। बात समझ में आई क्या? इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा? ठीक है, आराध्या वाजपेयी, आराध्या वाजपेयी बेटा, आपको मैंने कमेंट पढ़ दिया है, ब्लड रिलेशन मैंने करा रखा है। मुझे नहीं पता आप कौन से वाले बैच से हो, अगर आपके बैच के अंदर ब्लड रिलेशन नहीं हुआ है, मेरा आई थिंक साइंस 2.0 का बैच जो है, अभी जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर ब्लड रिलेशन होगा बेटा। ठीक है, अगर आप उससे पहले वाले बैचेस के अंदर हैं तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा इसका, आपको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, मैंने उसको पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है बेटा। ठीक है जी, समझ में आ गई आराध्या? समझ में आ रही है? इसका आंसर दे दें, पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लें, अभी हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन बाद में कर लेंगे। ठीक है, एक बार वीजे आर में लिख देंगे, रेड बॉक्स रेड हार्ट्स बना देंगे अगर आपको सभी चीज समझ में आ रही है तो। एक बार क्लास का प्लीज मोमेंटम करने तो शुरू करने दो। मेरी आज एक और क्लास है रीजनिंग की, अगर आपको लगता है सर रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे को करने हैं तो क्या कर सकते हो आप लोग, सीयूटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आके 2 बजे से मैं लगातार रीजनिंग के क्वेश्चन आपके साथ कराऊंगा, आपके साथ रिवाइज कराऊंगा, तो वहां पे आप लोग आइएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए चलिए, तो अब हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है तुम्हारे पास 13,300 का, 13,500 का। अब क्या कहा उसने, टाइम दिया हुआ है तुम्हारे को 9 ईयर्स का, टाइम दिया हुआ है तुम्हारे को कितना? 9 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है आपको, कितना? 9 ईयर्स का। एंड ऑब्टेन द टोटल अमाउंट इतना, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 13,500 उसने कितने सालों में कमाए हैं? 9 सालों के अंदर कमाए हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है बेटा, तो आप क्या करते हो, इंटरेस्ट अर्न इन एन ईयर, एक महीने एक साल के अंदर जो इंटरेस्ट कमाया गया है अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, है ना, अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो हमारे पास 13,500 है, 9 साल के अंदर इंटरेस्ट कमाया, तो एक साल के अंदर हमने कितना कमाया होगा? 1,500। ठीक है, एक साल के अंदर हमने कितना कमाया होगा बेटा? 1,500 कमाया होगा। ठीक है, 15, हाँ 1,500। तो अब मेरे को रेट परसेंट निकालना है बेटा, तो रेट परसेंट में निकालूंगा तो 1,500 डिवाइडेड बाय आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 20,000 का। ठीक है,
इंटू 100, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये इससे कटेगा, यहाँ पे आ गया बेटा 7.5%। सभी बच्चों का आंसर सही आया क्या? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि एवरी स्टूडेंट गॉट द राइट आंसर, बोलो हाँ या ना। सभी स्टूडेंट का आंसर सही आ गया, एक बार थम्स अप बना देंगे, ठीक है, एक बार थम्स अप लिख देंगे। 7.5 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग ये, ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अब हम, है ना। चलिए सब कुछ समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बस तुम शांति से बैठ के काम करते रहना बस, और कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना बेटा, क्लियर है? सभी को क्लियर आ रही हैं चीजें समझ? है? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रखेंगे, BODMAS, बोर्ड मास, बोर्ड मास हम लगाएंगे इसके अंदर। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ऑफ, पहले क्या करेंगे 13 इंटू 13 169 आ गया, ठीक है, तो बेसिकली क्या बन गया 13 प्लस का 169 प्लस का 13, ठीक है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो ये 13 प्लस का 169 प्लस का 13, ठीक है, 13 13 ऑफ 13 प्लस का 169 और प्लस का 13, ये तो बिल्कुल सेम बन रहा है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिवीजन। एक बार सोचो इसको किस तरीके से करोगे आप लोग, ये गलत है कुछ, एक सेकेंड, ऑप्शन क्वेश्चन ही गलत टाइप्ड है, क्वेश्चन गलत टाइप्ड है, एक सेकंड में क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है ये, ठीक है, ये है 13 डिवाइडेड बाय 13 ऑफ 13 प्लस का ये 13 डिवाइडेड बाय 13 है बेटा, ये 13 डिवाइडेड बाय 13 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 13 ऑफ 13, ठीक है, प्लस का 13 बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, 13 डिवाइडेड बाय 13 इंटू का 13 प्लस का 13, है ना, इस तरीके से हमारे को करना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्डेड क्या मिल रहा है आपको, बोर्ड मास, BODMAS, है ना, बोर्ड मास, तो हम लोग अगर देखें तो हमारे पास ऑफ करेंगे तो 169 आ गया, 13 डिवाइडेड बाय 169 प्लस का 13, अपॉन की अगर मैं बात करूंगा तो पहले ये इससे डिवाइड होगा और मल्टीप्लीकेशन में माने तो 13 प्लस का 13, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, है ना, 13 प्लस का 13, क्लियर है, 13 प्लस का 13, समझ में आ रही है बात? हेलो, कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी बताएंगे एक बार फटाफट, ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि 13 ऑफ 13, 13 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13, 13 से 13 चला जाएगा, तो पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लीकेशन होगा पहले, है ना, BODMAS, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यार ऑप्शन ही गलत है ये, ठीक है, इसमें कुछ गलती दे रखी है, तो 30 ये 1 ही आएगा, BOD आएगा ना सबसे पहले, तो 13 डिवाइडेड बाय 13 है, ये इससे कटेगा ये, अब ये यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई ये, तो ये आप डिवाइड करोगे तो 1/13 प्लस का 13 अपॉन 26 तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे सामने यहाँ पे 169 और 169 और एक 169 और एक 170 170 और यहाँ पे 20, यहाँ पे 13 इंटू का 26, तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 85 वैल्यू आएगी और 2 13 से आएगा, तो 85 बाय 169, 85 बाय 169 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एक बार रिपीट लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एक बार मुझे बता दीजिएगा, सभी को समझ में आ गया है ना, क्लियर है, समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, द्रोण शर्मा देखो फिर से देखो, हमारे को देखो किस तरीके से देखना है, समझो, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है 13 डिवाइडेड बाय 13 ऑफ
ठीक है, 13 प्लस 13, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ यहाँ पे। ये फिर दिया हुआ है 13 डिवाइडेड बाय 13 इंटू का 13 प्लस का 13, ठीक है, ठीक है, समझ में आई चीज। अब देखो हम लोग ना न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करते हैं, पहले न्यूमरेटर को क्या करते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं। ये इधर चला गया। आप देखें सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है, ब्रैकेट चेक करना है। सबसे पहले हमारे को क्या चेक करना है बेटा, ब्रैकेट चेक करना है। फिर उसके बाद हमें क्या चेक करना है, ऑफ चेक करना है। फिर हमें क्या करना है, डिवीजन चेक करना है कि डिवीजन हो रहा है कहीं कि नहीं हो रहा है। फिर हमें क्या चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन चेक करना है बेटा, है ना, मल्टीप्लिकेशन चेक करना है बेटा। फिर उसके बाद मुझे क्या चेक करना है बेटा, एडिशन चेक करना है। और फिर हमारे को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन चेक करना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारे को क्या करनी है, चेक करनी है इसके अंदर। अब मैं आपको, ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ब्रैकेट तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर, बोलो हाँ या ना। अब है सबसे पहले ऑफ। तो ऊपर वाली केस के अंदर हम लोग डिवीजन के साइन से पहले ऑफ करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब एहसास बोलने सर ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। मुझे लास्ट क्वेश्चन बताना है हमने कौन सा करा था, फिर उसके बाद मैं वहीं से शुरू कर दूंगा एहसास, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो ऑफ हमारे पास कितना आएगा, 169। ऑफ कितना देगा देखो, यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 13 है, ऑफ 13 प्लस का 13। तो इसको देखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 16 आ गई वैल्यू, 13 डिवाइडेड बाय 169 प्लस का 13 आ गया। यहां तक सभी को क्लियर हो गई बात। एक बार जैस्मिन कौर मुझे बस लास्ट क्वेश्चन बता देना, वहां तक बता, एक बार मुझे लिख के बता देना जैस्मिन कौर, है ना, मैं वहां से करा दूंगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस का 13, 13 प्लस का 13, ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन गई तुम्हारे सामने, 13 प्लस का 13 तुम्हारे सामने बन गई, ऑफ के बाद 13 प्लस का 13 ऑफ, यहाँ पे वैल्यू आ गई, डिवीजन में आई है ना, मल्टीप्लीकेशन में ऑफ कर दिया, 13 169 आ गया। अब डिवीजन में 160 यहाँ पे आएगा, 13 डिवाइडेड बाय 169 प्लस का 13 आ रहा है, तो इससे कटेगा 1/13 कट गया। तो देखो ये बन गया तुम्हारे पास 1/13 प्लस का 13। इसको अगर मैं देखूंगा तो 170 बन जाएगा अपॉन 13। यहां तक सभी को क्लियर हो गई बात, बहुत आसान चीज थी, ठीक है। पहले तो डिवाइड होगा, नहीं होगा बेटा डिवाइड, ऑफ से पहले, डिवीजन से पहले ऑफ आएगा, ठीक है। देखो डिवाइड कर दिया यहाँ पे, जैसे ऑफ से 169 लिखा, तो देखो 169 को मैंने डिवाइड में डाल दिया, 169 को मैंने कहाँ डाल दिया, डिवाइड में डाल दिया, तो 1/13 आ गई वैल्यू। देखो 1/13 है, ये देखो इससे डिवाइड करने के बाद 1/13 आ गई, प्लस का 13 यहाँ बैठा हुआ ही था, तो प्लस का 13 यहाँ पे मैंने कर दिया। तो अब कितनी वैल्यू आ गई, ये ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है, समझ में आ गई बात। अब मैं अगर आपसे बात करूं डिनोमिनेटर की, अब मैं आपसे बात करूं डिनोमिनेटर की, तो 13 डिवाइडेड बाय 13 इंटू का 13 प्लस का 13 करना है, ठीक है। तो डिवीजन को काटेंगे 1, तो 1 इंटू 13, 13 वैल्यू आ जाएगी, तो ये 26 वैल्यू आ गई यहाँ पे। सभी को क्लियर हो गया सर 26 कैसा आई, एक बार मुझे बता दीजिए थम्स अप करके, सर 36 कैसा आई, ठीक है 26 कैसा आई। तो देखो ये न्यूमरेटर है 170/13, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 26 आ गया। डिनोमिनेटर में कितना आ गया बेटा, 26 आ गया, तो 170/13 है, इंटू का 1/26 है, ठीक है बेटा। तो अब मैं अगर इसे काटूंगा 2 से, तो ये वाली वैल्यू आएगी 85, ये वाली वैल्यू आएगी 35 13, तो 85/13 तो 169। बात समझ में आई क्या, 85/169 सभी को समझ में आ गई था सर लास्ट क्लास, ठीक है। चलिए फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चंस, मेरे को लगता है एक दो क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे होंगे, अगर हो रहे होंगे तो, ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे होंगे बेटा, अगर हो रहे होंगे तो अभी थोड़ा सा करने देते हैं क्वेश्चंस को हम लोग, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं फटाफट, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्या कहना चाह रहे थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम दिया हुआ है 4350, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट राउंड ऑफ इफ इट इज सोल्ड एट इतने रुपीज में, ठीक है। कितना रुपए का प्रॉफिट परसेंट होगा, एक बार बताओ सर, ये करवा चुके हो साइंस 2.0 में, ब्लड रिलेशन नहीं कराया साइंस 2.0 में बेटा, ये एक्स्ट्रा क्लास लगाई हुई है बेटा, है ना। ब्लड रिलेशन वाले बच्चे ये एक्स्ट्रा क्लास अगर आप देखेंगे, ये रेगुलर क्लास नहीं है आपकी, आपके बैच के अंदर जो क्लास लगी हुई है वो आई थिंक सैटरडे संडे की लगी हुई है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा सेशंस करा रहा हूँ आपको। सर 170 कैसा आया, एक बार बेटा ये देखना, 170 देखो यहाँ से आया, है ना, मैं एक्स्ट्रा क्लास करा रहा हूँ बेटा आप सभी को। 170 कैसा आया देखो, इसका आप एलसीएम लोगे, 1/13 प्लस 13 का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो नीचे ये पूरा का पूरा, यहाँ पे इस वाले 13 के नीचे 1 है, तो हमने 13 एलसीएम ले लिया, ये 13 के नीचे तो ये इसके ऊपर 1 ही दिया हुआ था। अब 1 को 13 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई, तो 169, तो 170 बेटा इसलिए आया था, ठीक है, 170 इसलिए आया था बेटा, समझ में आ गई बात।
साइंस 2.0 वाले बच्चों को भी समझ में आ गई। होल पीपीटी रिपीटेड नहीं बेटा, रिपीटेड नहीं है। देख जैस्मीन, देख बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे इतने, ये देखना ये वाले क्वेश्चन नहीं कराए हुए। मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन तू बता दे जैस्मिन कौर, कोई भी पीपीटी रिपीट नहीं है। एक दो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस आपके लिए देखो डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, आपका 1 मिनट भी टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस है जैस्मिन। आई होप मैंने समझा दिया आपको। अभी कर लेंगे, मुझे या तो लास्ट क्वेश्चन बता दो कि कौन सा लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, उसके बाद हम लोग वहां से शुरू कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, चलो। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है जैस्मिन, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 4350। आपको एसपी दिया हुआ है कितना, 5680 का। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा बेटा, प्रॉफिट की बात करूंगा बेटा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5680 माइनस का 4350। ठीक है, तो अकबर यहां से देखेंगे तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1330 रुपए। प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 1330 रुपए। ठीक है, आयुषी कुमारी ब्लड रिलेशनशिप, इसके बाद जब आपके क्लास होगी, आई थिंक कल ही है, कल ही है सर। लास्ट क्वेश्चन बोर्ड वाला था, आपको यार विश्वास नहीं होता ना, एक तो ब्लड रिलेशन की मैं पीपीटी कैसे दिखाऊं तुम्हें, यहाँ पे है शायद, तुम्हें विश्वास नहीं होता ना। ये देखो, ये देखो ब्लड रिलेशनशिप की पीपीटी बनी हुई है, क्लास आने तो दो आपकी। ये वाली देखो, ब्लड रिलेशन डिस्टेंस डायरेक्शन ऑर्डर रैंकिंग, क्लास करा दूंगा अभी आपकी, वो क्लास करा दूंगा अभी, टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी, करा रहा हूं ना मैं अभी, धीमे धीमे जो करा रहा हूं एटलीस्ट उसको तो ध्यान दे दो। ठीक है प्रज्ञा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के बाद हम बोट वाला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लास्ट क्वेश्चन था। 330 रुपए प्रॉफिट हो गया है हमारे पास, हमारे को कितना दिया हुआ है, 434350 इनटू का हमारे पास कितनी वैल्यू दी हुई है, 100 दी हुई है ना, तो 0 से 0 कटेगा, है ना। अब अगर मैं इसे करूंगा तो 13330 अपॉन 435, तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो 435 हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 435 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 3 15, 3 3 9 10, 4 3 12 13। ठीक है, ये देखो तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 30% के राउंड जा रहा है ये। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30%, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियरली समझ में आ गई बात, 2.0 वाले बच्चों को भी समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, एक बार थम्स अप बना देंगे। सारे डाउट्स धीमे धीमे क्लियर हो रहे हैं ना आपके, जैस्मीन वगैरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जल्दी बता दीजिए एक बार बेटा, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक बार जैस्मीन बोल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन बोर्ड वाला था, आई थिंक ये वाला होगा बेटा, है ना जैस्मीन। इसके बाद करें ये वाला क्वेश्चन, एक बार बच्चों को बता दूं या नेक्स्ट क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, टाइम नहीं हम लगाते अब ज्यादा। ये देखो यहाँ से करना है, ठीक है जैस्मीन। अभी जितनों बच्चों को लग रहा था सर क्वेश्चन रिपीट हो गए, एक बार विजेस आर्मी लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बार विजेस आर्मी लिख दीजिएगा सर की चीजें समझ में आ रही हैं। देखो अगेन मैं एक चीज समझो, आप लोग ना डिफरेंट डिफरेंट बैचेस से हो यहाँ पे, जब इतने सारे बच्चे आते हैं ना क्लास के अंदर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आप लोग मेरे पे भरोसा करके आए हो, मेरे को देख के आए हो, तो मेरे पे थोड़ा भरोसा रखो, मैं धीमे धीमे सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज आपकी नहीं छूटेगी, कोई भी चीज आपके साथ गलत नहीं होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, इसका मतलब आज प्रैक्टिस सेशन है क्या, हाँ बिल्कुल तुर्क खान आज प्रैक्टिस सेशन चल रहा है बेटा। ठीक है, विजय आर्मी प्लीज लिखते रहे कि जिससे आप लोग मेरे को भरोसा होता रहे कि आपको चीजें मेरी कन्वे हो रही हैं। हाँ 3.2 किरणजोत कौर वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है बेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, राजू सोल्ड एन आर्टिकल टू रवि एट 10% का गेन, रवि सोल्ड द आर्टिकल टू रामू एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ रामू पेड ₹1485 टू रवि, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ राजू टू रवि। ठीक है, चलिए अब देखो क्या हो रहा है गेम, राजू है जो, राजू राजू बेच रहा है किसी आर्टिकल को किस पे, रवि पे। राजू बेच रहा है किसी आर्टिकल को किस पे, रवि पे। रवि बेच रहा है आगे राजू को, रवि बेच रहा है आगे रामू को। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को, एक बार हार्ट्स बना दीजिएगा अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो, कि राजू बेच रहा है रवि को और रवि बेच रहा है आगे रामू को। अब क्या है, राजू सोल्ड एन आर्टिकल टू रवि एट 10% का गेन। अब इसने कितने परसेंट के गेन पे बेचा, 10% का। राजू ने जो रवि को बेचा है वो 10% के गेन पे बेचा है, कोई आर्टिकल 10% के गेन पे बेचा है। रवि ने सोल्ड किया टू रामू एट अ लॉस ऑफ 10%, इसने 10% के लॉस पे बेचा। देखो लॉस का मैंने साइन माइनस लगाया है, इसको ध्यान रखिएगा, लॉस का मैंने साइन दिया बेटा, बैकलॉग के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है,
तो राजू है, रवि है, रामू है। तो अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को क्या करना है बेटा, इसका इसको देखना है। अब क्या कहा उसने, रामू ने जो पैसा पे किया है, रामू ने जो पैसा पे किया है कितने का है, 4850 का पे किया है, 1485 रुपए का। एक सेकंड पेन छोड़ के मेरा सॉल्यूशन देखना बेटा, एक सेकंड पेन छोड़ के मेरा सॉल्यूशन देखना, एक बार पेन छोड़ के मेरा सॉल्यूशन देखना, बहुत मजेदार सॉल्यूशन रहने वाला है। एक बार शांति से चुप, फिंगर ऑन योर लिप्स करके मेरा सॉल्यूशन देखना, बहुत प्यारा सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। देखो 10% का लॉस हो रहा है ना, तो 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10, 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10। अब मैं पहले ना ये वाला केस को उठाता हूँ बेटा, पहला राजू और रवि वाले केस को उठाता हूँ। राजू ने किसी आर्टिकल को 10% के मुनाफे पे बेचा है रवि को। तो जो हमारा रवि के लिए जो, सॉरी राजू के लिए, राजू बेच रहा है ना कोई आर्टिकल, तो राजू ने, मान के चलो यही पेन राजू ने रवि को बेचा, तो राजू ने इस पेन को खरीदा कितने में था वो तुम्हें लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, राजू ने इस पेन को खरीदा था 10 रुपए में, मान के चलते हैं, क्यों करा, क्योंकि 10 का फ्रैक्शन हो गया। अब 10 रुपए के पेन को 10% के मुनाफे पे बेच रहा है, 10 रुपए के पेन को 10% के मुनाफे पे बेच रहा है, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 10 + 1 11। बात समझ में आई क्या, 10 + 1 11 हो गया। तो राजू ने रवि को 10 रुपए का पेन 11 रुपए में बेच दिया। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गई, एक बार रेड हार्ट्स बना देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। सर 10% क्यों, 10 क्यों लेके आए, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 + 1, 10 + 1। क्लियर हो गई बात, बात समझ में आ गई। अब मैं अगर आपसे बात करूं, अब क्या हो रहा है, रवि, अब मैं रवि के बारे में बातचीत कर रहा हूं, बेटा। रवि ने रवि ने इस आर्टिकल को खरीदा था, तो सीपी है और इसकी एसपी होगी। अगर इसने 10 रुपए में खरीदा होता तो इसे 9 रुपए में बेचता, किसे, रामू को, इसे 9 रुपए में बेचता, किसे, रामू को। लेकिन अब मुझे बताओ कि रवि ने खरीदा कितने में था, 11। जो राजू की एसपी है वो रवि की सीपी होगी कि नहीं होगी, मुझे हाँ या ना बताइएगा। जो राजू की जो राजू की एसपी है जो राजू की एसपी है वो रवि की सीपी होगी कि नहीं होगी। जिन बच्चों को क्लियरली समझ में आ रहा है और कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं लिख रहे हैं कि सोचते हुए कि सर हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा करें, हाँ या ना लिखा करें, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं। राजू की जो एसपी है वो रवि की सीपी होगी कि नहीं होगी, यस और नो। राजू की जो एसपी है वो रवि की सीपी होगी कि नहीं, यस और नो। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको इक्वेट करना पड़ेगा। ये 11 है, ये 10 है, तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसे क्या 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास सीपी कितनी आ गई बेटा, 100 रुपए की आ गई। हमारे पास एसपी कितने की आ गई बेटा, 110 रुपए की आ गई, राजू और रवि की। अब मैं अगर आपकी बात करूं तो रवि ने 110 रुपए में खरीदा होगा और वो बेच रहा है इसे 99 रुपए में। वो बेच रहा है कितने में, 99 रुपए में। अब मुझे बताइएगा कि रामू ने उसे इतना पैसा दिया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, 99 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1485, 99 यूनिट्स इक्वल्स टू 1485, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1485/9 × 100, ठीक है। 11 से अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पे 11 से कट रहा है क्या, नहीं, हाँ 11 से जा रहा है ये वाली वैल्यू, तो 11 से कटेगी तो 11 1 जा 11, ठीक है, 35, 11 3 जा 11 5 जा 9 की टेबल में 15 से, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई है 15। अब हमारे से पूछा क्या गया है, कि सेलिंग प्राइस ऑफ राजू टू रवि, तो राजू ने रवि को किसने 110 पे बेचा है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू जब 15 है तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 110 इंटू 15, 110 इंटू 15 तो 1650, 1650 रुपए, 1650 रुपए। समझ में आ गई सभी को। सर 11 कहां से आया, आकांक्षा पूछ रही है, ठीक है सर, कैसे हुआ सम्राट, देखो समझो, ये चीज समझी पहले, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। राजू है, रवि है, राजू ने रवि को बेचा, फिर रवि ने रामू को बेचा, समझ में आई चीज। अब जो मान के चलो यही पेन है ना, हम लोगों ने जब राजू ने जब इस पेन को खरीदा था, कितने पे खरीदा था मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया, जब हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है 10% का प्रॉफिट, 10%, कोई भी वैल्यू अगर हमारे को परसेंटेज के अंदर गिवन होती है बेटा, कोई भी वैल्यू अगर हमारे को परसेंटेज के अंदर गिवन होती है, भाई आवाज बढ़ा दो, ठीक है,
तो जब जब कोई भी वैल्यू हमारी प्रॉफिट पे गिवन होती है तो 10% हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में ले लेते हैं। सर फ्रैक्शन क्या होता है, ये देखो 10 को अगर मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो ये देखो 1/10 आ गई वैल्यू, ठीक है, 1/10 वैल्यू आ गई हमारे पास, 1/10 वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास जब सीपी, हमने सीपी हमेशा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेंगे, सीपी हमेशा क्या लेंगे, हम फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेंगे, और 10 + 1 11, तो एसपी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 + 1 11, एसपी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं रवि टू रामू, रवि टू रामू, अब रवि ने इसको 10% के नुकसान पे बेचा है, मतलब कि जितने पे खरीदा होगा उससे कम पे बेचा होगा, बोलो हाँ या ना, जितने पे खरीदा होगा उससे कम पे बेचा होगा, बोलो यस और नो, ठीक है, जितने पे खरीदा होगा उससे कम पे बेचा होगा। तो अब उसने अगर 10 रुपए पे खरीदा था तो 10 में से 1 गया 9, 9 वैल्यू आ गई, यहां तक समझ में आ गई चीज। अब जो मैं आपसे रिपीटेडली पूछ रहा था, अब मैं जो आपसे रिपीटेडली पूछ रहा था, है ना, रिपीटेडली पूछ रहा था जब मैं, तो क्या मैं पूछना चाह रहा था कि राजू की जो एसपी होगी वो रवि की सीपी के इक्वल होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। राजू की जो एसपी है वो रवि के सीपी के इक्वल है या नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या। सर विशाली बोल रहे हैं सर 100 लेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेट 100 विशाली, ठीक है, क्लियर है। तो राजू की जो एसपी होगी वो रवि के सीपी के इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो अगर ये चीज इक्वल है तो हमारे को ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल करनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि राजू जितने पे बेच रहा है, 11 रुपए पे बेच रहा है, तो एसपी जो रवि है खरीद रहा है ना उससे, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, समझ में आ गई बात। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये देखो ये वाला 11 को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले 10 को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, इस वाले 11 को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले 10 को हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब क्या होगा, सीपी की वैल्यू 100 हो गई, एसपी की वैल्यू 110 हो गई, ठीक है, और रवि की वैल्यू कितनी हो गई, 110 हो गई, और एसपी की वैल्यू 99 हो गई। क्लियर है बेटा। अदिति सिंह, प्रैक्टिस सेशंस इससे पहले वाले जो कराए हैं, प्रैक्टिस सेशन 2 के अंदर आपको बायो के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, बायो की पीपीटी आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। खुशबू, ठीक है, आई होप समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 100 से भी आप लोग लेट करके कर सकते हैं, 100 से भी आप लोग लेट करके कर सकते हैं बेटा। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक बार आप लगाए। ठीक है, सभी को क्लियरली समझ में आ रही है ना, हाँ या ना, एक बार विजेस आर्मी लिखते रहिएगा, विजेस आर्मी लिखते रहिएगा। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। जब ए और बी इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 4 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज, बी और सी काम कर रहे हैं 5 दिनों के अंदर, बी और सी काम कर रहे हैं 5 दिनों के अंदर। ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज, ए और सी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज, ए और सी काम कर रहे हैं 10 दिन के अंदर, ठीक है। इफ ए बी सी वर्क टुगेदर तो वो पूरा का पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। राजविंदर कौर सिंधु, सर ये मेरा फर्स्ट क्लास है बेटा, फर्स्ट क्लास है तो मत देखो क्लास, क्लास को स्टार्टिंग से देख के आओ, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, यहाँ पे इतने भारी भारी क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, तो आपको ना क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। पहले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चीजें कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो, अब क्या हो रहा है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी और सी किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, ए और सी किसी काम को 10 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो आपको क्या है, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क जो है आपके पास, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। अब मैं अगर आपसे बात करूं, अब मैं अगर आपसे बात करूं बेटा, तो हमारे को क्या करना है, 4 है, 5 है, 10 है, इसका हम लेंगे एलसीएम, इसका हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो इनका हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। हमने मान लिया कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है बेटा, 20 यूनिट्स वर्क करना है, हमारे पास टोटल वर्क कितना मान लिया हमने, 20 यूनिट्स वर्क मान लिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि कोई इंसान को 20 सेब खाने हैं,
किसी इंसान को 20 सेब खाने हैं और वह 4 दिन के अंदर 20 के 20 सेब खाता है, तो एक दिन के अंदर कितने सेब खाता होगा? एक दिन के अंदर कितने सेब खाता होगा? आप बोलोगे सर 5 सेब। 20 सेब खाने हैं एक दिन, ये 5 दिन लेता है, तो एक दिन के अंदर कितने सेब खाता होगा? 4 सेब। 20 सेब खाने ये 10 दिन लेता है खाने में, तो इस एक दिन के अंदर कितने सेब खाता होगा? 2 सेब। एक दिन के अंदर कितने सेब खाता होगा? 2 सेब। बोलो हाँ या ना, बहुत आसान है। तो जब ए प्लस बी इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 5 सेब खप रहे हैं, जब बी प्लस सी इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 4 सेब खप रहे हैं, जब ए प्लस सी इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 2 सेब खप रहे हैं। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं, ये पहला वाला पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन है ना, इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 2i ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5 4 5 4 9 2 11। सर ट्वाइस कैसे कर दिया सर? देखो जब तुम इसको पहले को दूसरे को तीसरे को ऐड करोगे तो देखो ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। बी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। सी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो ए बी सी की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ ए। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई है 5.5। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? 5.5 वैल्यू हो गई। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? 5.5 वैल्यू हो गई, या फिर 11/2 भी हम लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क आपके पास है, एफिशिएंसी आपको निकालनी है, आपको नंबर ऑफ डेज निकालने थे। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 20 हो गया। एफिशिएंसी कितनी हो गई है तुम्हारे सामने? 11/2 लिख दूं? 11/2 और नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं, या फिर 5.5 से भी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5.5 इंटू नंबर ऑफ डेज। तो डी की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो 5 ये 0 0 कर देगा 55। ठीक है, और आपके पास 5 के टेबल से जा रहा है 5 4 0 5 11 से, तो इसको करेंगे तो 3 33 7/11। 3 7/11 विल बी द राइट आंसर। 3 7/11 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या मेरे सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या मजा आने लग रहा है? थोड़ा सा कंफर्टेबल होने लग रहा है? देखो अगेन मैं बार बार आप सभी के लिए इसलिए ही समझा रहा हूँ चीजें कि आप सभी थोड़े कंफर्टेबल होने शुरू हो जाओ। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? एक बार VGS आर्मी लिख देंगे सारे के सारे बच्चे, एंड टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे बच्चे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? समझ में आ रही है बातें? एक बार VGS आर्मी VGS आर्मी VGS आर्मी लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलिए ये आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम क्या दिया हुआ है हमारे को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि द ग्राफ शोन बिलो, द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ टायर्स, है ना, प्रोडक्शन ऑफ टायर्स बताता है इन लैक्स बाय 3 डिफरेंट कंपनीज X Y एंड Z, है ना। ग्राफ शो करता है हमारे पे 3 डिफरेंट कंपनीज के X Y एंड Z, X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z। ठीक है, X Y Z X Y Z X Y Z हमारे पास है ना। अब हमारे से पूछा गया स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन पर ईयर ऑफ द कंपनी with the highest average production? What is the difference between the average production per year of the company with the highest average production and that of the company with the lowest production? What is the difference between the average production per year of the company with the highest average, है ना, and the lowest? डिफरेंस हमारे को निकालना है। तो इसमें सोचो क्या होने वाला है, इसमें मुझे बताओ क्या होने वाला है, एक बार जल्दी बताएंगे, बोलो एक बार। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक बार सभी सर चैट ऑफ कर दो, चैट ऑफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को, लेकिन आप हाँ या ना पे इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद चैट ऑफ कर दूंगा। तो हमारे को क्या करना है, एक्स की पहले हम एक्स की एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेते हैं सारे के सारे सालों की, है ना। एक्स की एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेते हैं सारे के सारे सालों की। तो एक्स देखो ये वाला है ना, 50 है, 40 है, 55 है, 50 है, 40 है, 55 है, ठीक है, 50 है, 40 है, 50 है, 40 है, 55 है, 45 है और 60 है, 45 है और 60 है, 45 है और 60 है, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने? 100। ठीक है, 100 आ गई, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 60, 200। ठीक है, 200 वैल्यू आ गई, और 250, 250 अपॉन 5, तो 550। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है तुम्हारे सामने?
50, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने 50 एवरेज में। वाई की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वाई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 55 60 50 55 55 60 50 60 50 55 60 50 55 एंड 50 55 एंड 50 55 एंड 50 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 ठीक है। तो यहाँ पे 50 50 100 है ना, और 210 210 और 60 270 ठीक है। 270 अपॉन 5, 5 के टेबल में 5 5 25 और 5 4 जा, तो y की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर z की वैल्यू पूछूंगा, अब मैं क्या है अगर z की वैल्यू पूछूंगा तो z की वैल्यू कितनी है, 45 है 50 है 45 है 50 है, ठीक है 45 है 50 है 60 है 60 है 60 60 40 60 प्लस 60 प्लस का 45 प्लस का 45 अपॉन 5, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 60 और 60 120 और 50 170, ठीक है 170 और 80 40 40 80 और 90, ठीक है 90, तो 280 वैल्यू आ गई 280 280 अपॉन 5, 5 के टेबल में अगर मैं काटूंगा तो 5 यहाँ पे कितना बन जाएगा, क्या हो गया भाई, अब 5 के टेबल में अगर काटूंगा तो 5 5 जा और 5 6 जा 56। तो मुझे बताओ हाईएस्ट प्रोडक्शन और लोएस्ट प्रोडक्शन के बीच में पूछा उसने, हाईएस्ट एवरेज प्रोडक्शन एंड द लोएस्ट, तो हाईएस्ट है किसका, जेड का है, और एक्स का कितना है 50 है, तो इन दोनों के बीच का प्रोडक्शन का कितना आ गया 6 आ गया। 6 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है 6 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दो सौ सत्तर 45 60, ठीक है 45 50 60 60 45 50 60 60 75 पे, तो 60 और 60 हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 120 और 120 और 50 170 और 90, 170 और 90 280 तो आएगी, 280 तो आएगी, अरे 280 नहीं आएगी ना, 170 और 90 160 260 आएगी, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें कुछ हल्की सी कमी लग रही थी, 260 आएगी, 160 और 90 170 और 90 260 देगी ना, 160 और 170 और 90 260 देगी, 260 अपॉन 5 260 अपॉन 5, तो 260 अपॉन 5 से अगर मैं करूंगा तो 5 5 से 25 और 5 2 सा, तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट में कितना है 4 का डिफरेंस है, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट में कितने का 4 का डिफरेंस है, ठीक है 4 का डिफरेंस है, नहीं हाईएस्ट और लोएस्ट का पूछना है, ये देखो हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट हो जाएगा इसमें किसका y का हो जाएगा, और लोएस्ट किसका हो जाएगा x का हो जाएगा, ये है तुम्हारे पास 54 और ये है तुम्हारे पास 50, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है समझ में आई बात। अब ये एक बच्चा बोल रहा है सर रिपीट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे हमारे को प्रोडक्शन दी हुई है, ये एक्स की वाई की जेड की, एक्स की वाई की जेड की, इसको 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 और इसको ऐड करा हमने, देखो 50 40 सब कुछ हमने ऐड कर दिया, ठीक है 55 45 एंड 50, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 54 आ गई, एंड जेड की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गई, ठीक है समझ में आई बात। आगे बढ़े इस क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, ठीक है तो देखो मीन प्रोपोर्शन होता क्या है 9.61 9.61 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3.61 3.61, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 9.61 इनटू का 3.61, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ 9.61 इनटू का 3.61, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना है सब ब्लॉक। परनीत अरोड़ा क्या कर रही है परनीत अरोड़ा,
सर पोल ऑफ कर दो, तो पोल ऑफ कर देते हैं, चलो ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आप बताइएगा आंसर फटाफट। ठीक है, ये देखा, ये कितना आएगा, ये 961 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 31 का होता है। 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं क्या इसको, कि 3.1 इंटू का 3.1 इंटू का 19 9.1 1.9 इंटू का 1.9, और ये करेंगे अंडर रूट के अंदर, तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा? 3.1 इंटू का 1.9, 3.1 इंटू का 1.9, तो x की वैल्यू 3.1 इंटू का 19 वैल्यू आ रही है, तो 9 1 9, 9 3 27, तो ये 1 है 3 है, तो 9 8 और 5 5.83, 5.83, सॉरी 5.89, 5.89। आसान था क्वेश्चन ये, बोलो हाँ या ना? एक बार बता दीजिएगा सारे के सारे बच्चे, एक बार सारे के सारे बच्चे बता देंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? इस क्वेश्चन को देंगे आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सर डी। सर डी था, किसका डी था भाई? ठीक है, एक बार इसका आंसर देंगे फटाफट। भाई एक बार ना वीडियो, ठीक है, टू नंबर्स दिए हुए, दो नंबर्स दिए हुए, टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी is 2/5 of the sum of a% of a and 11% of b. Two numbers of a and b is 6% of a and such that the sum of, ठीक है, प्लस का 4% ऑफ बी, 4% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ 2/5 है किसका? 7% ऑफ ए एंड 11% ऑफ बी, इसके इक्वल है। ठीक है, तो ए और बी का हमारे को क्या निकालना है? रेशो निकालना है। ए और बी का हमें क्या निकालना है बेटा? रेशो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6/100 ए प्लस का 4/100 बी इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ 7/100 ए प्लस का 11/100 बी। ठीक है, अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 5 इंटू 6 ए अपॉन 100 आएगा, प्लस का 4/100, ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 7a/100 प्लस का 11b/100। ठीक है, अब अगर इसमें करेंगे तो 5 6 30a अपॉन 100 प्लस 5 4 20b अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 7 2 14a अपॉन 100 प्लस का 22b अपॉन 100। ठीक है, ये इस तरीके से, ये क्या है? इस तरीके से है बेटा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो 30a अपॉन 100 माइनस का 14a अपॉन 100। ठीक है, यहां से इधर जाएगा तो इज इक्वल्स टू 22b/100 माइनस का 20b/100। ठीक है, तो इससे करेंगे तो 15 और एक 16, 16a/100 इज इक्वल्स टू 2b/100। 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, 4 8 जा, तो 8a इक्वल्स टू b, तो b की a अपॉन ये इधर ही रहेगा b इज इक्वल्स टू 1/8, 1/8। तो 1/8 will be the right answer. Option C will be the right answer. Option 3 will be the right answer to this question. Option 3 will be the right answer to this question. बात समझ में आई क्या? एक बार रेड हार्ट्स बनाते रहेंगे, रेड हार्ट्स बनाते रहेंगे बेटा, सभी के सभी बच्चे। ठीक है, रेड हार्ट्स बनाते रहेंगे एक बार फटाफट। टू ट्रेन्स ऑफ द लेंथ मेरी अभी ना सीयूटी वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर ना
CUT वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग के वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। सभी के सभी बच्चे आ जाना वहां पे। रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे 2 बजे, 2 बजे, ठीक है। सभी के सभी बच्चे आ जाना वहां पे, ठीक है। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 110 मीटर एंड इतना मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ट्रेन 1 ले ली मैंने, ट्रेन 1 ले ली, ट्रेन 1 ले ली मैंने। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है तुम्हारे पास 110 मीटर की। आपके पास स्पीड पूछी गई है, तो स्पीड अगर मैं बोलूंगा तो कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। ट्रेन 2 की लेंथ अगर मैं पूछूंगा, ट्रेन 2 की लेंथ अगर मैं पूछूंगा तो लेंथ कितनी हो गई तुम्हारे पास? 85 मीटर की। और स्पीड अगर मैं पूछूं तो स्पीड है तुम्हारे पास 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, ठीक है। फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, ठीक है। चलो, तो क्या है आपके पास, आप समझे, कोई एक ट्रेन चल रही है बेटा, इसके पीछे से कोई एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। इसकी स्पीड है तुम्हारी 8 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड कितनी है बेटा? 11 मीटर पर सेकेंड। इसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी? 85 है, 85 मीटर्स की। और इसकी लेंथ कितनी है? 110 मीटर्स की। तो टोटल लेंथ जो कवर होगी, है ना, टोटल लेंथ जो कवर होगी बेटा, ठीक है, लेंथ कवर, लेंथ जो कवर होने वाली है वो कितनी है? 110 मीटर प्लस का 85 मीटर, प्लस का 85 मीटर, तो 5 आ गया 195 मीटर्स, ठीक है। लेंथ कितनी हो गई? 185। लेंथ कवर कितनी हो गई? 185 मीटर हो गई। और अब आपका जो डिफरेंस आ रहा है, स्पीड जो आएगी, स्पीड जो आएगी इन दोनों का माइनस करके, वो 5 मीटर पर सेकंड की आएगी। तो बस इसको इतनी देर में डिवाइड आएगा, स्पीड टाइम कितना आएगा? 195 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। तो 39 will be the right answer to this question. 39 will be the right answer to this question. सर 3 बजे इंग्लिश की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम आओ तो मेरी क्लास के अंदर, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। क्लियर है बेटा? एक बार जल्दी से बता देंगे सारे के सारे बच्चे। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हेलो हेलो हेलो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट रेशियो मस्ट द ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ द राइस, है ना, 2 वेराइटीज ऑफ द राइस, जिसके एक रेट है तुम्हारे पास 128 और एक रेट है तुम्हारे पास 143। एक रेट है तुम्हारे पास 128 और एक रेट है तुम्हारे पास 143। टू गेट द मिक्सचर ऑफ द वर्थ रुपीज इतना। तो देखो, वैरायटी 1, वैरायटी 2, 128 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? 143 है। यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करके कितनी वैल्यू आ रही है? ये आ रही है। तो हम लोगों को इसमें से इसका रेशियो निकालना था। तो 137 में से 137.73 में से 128 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये जीरो, यहाँ पे 00 आ जाएगा, 0.00, तो 73 वैल्यू आएगी, ठीक है। 7 और 2 9, 9 वैल्यू ये तुम्हारे पास 0 ही रहेगी, तो 9.73, 9.73 वैल्यू आ रही है। अब 143, 143.0 और 137.73 हम माइनस करेंगे, तो ये 10 में से ये गया तुम्हारे पास, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। ये 2 है, यहाँ पे 7 में से 12 गया 5, ठीक है। 7.25, 7.27, ठीक है, 5.27। तो अगर आप तुम देखोगे तो 7 3 10 2 9, ठीक है, 7 2 9 और 5 12, ठीक है। तो ये कटेगा कितने में से आपको बताओ? ठीक है, 137.75 है। ये 5 है, एक सेकेंड, ठीक है, ये 5 है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूंगा 137.75 और 128, तो ये 75 आएगा,
कितना वैल्यू गया, 7 और 2 9, ठीक है, ये 9.75, ठीक है, 9.75 और कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे सामने, 8, 8, 5, 5.25, 5.25, तो ये कट जाएगा तुम्हारे पास 7/13 से। तो 7/13 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कर दो, लगाओ, सबसे लगा दो, सबसे लगा दो, सबसे कर दो, सबसे कर दो, ठीक है, मजा आ रहा है। क्लियर है बेटा? हाउ वाज द क्लास, कैसी लग रही है क्लास आप सभी को, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे। सर रिपीट प्लीज, ईशा बोल रहे हैं। देख बेटा, पहली वैरायटी का रेट कितना था, 128 था। दूसरी वैरायटी का रेट कितना था, 143 था। पहली वैरायटी का रेट कितना है, 128 है। दूसरी वैरायटी का रेट कितना है, 143 है। अब इनका मिक्सचर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 137.75 से आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 137 में से 128 माइनस करूंगा तो 9.75 वैल्यू आएगी, और 143 में से 137 को माइनस करूंगा तो 5.25 वैल्यू आएगी, तो 7:13 वैल्यू आएगी। हाय हिमांशी, कैसे हो बेटा, हाउ आर यू? हाय हिमांशी बेटा, हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल हिमांशी? हाय हिमांशी, एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो। हिमांशी आवाज आ रही है मेरी? हाय 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 हाय, आप बोलिए, कुछ बोलिए, हेलो। माइक ऑफ है आपका, शायद माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक ऑफ है आपका माइक, हिमांशी। और कोई बच्चा जुड़ा है हिमांशी के अलावा? हेलो। हाय हाय हाय, कौन बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाय नीतीश, नीतीश की आवाज आ रही है क्या? हिमांशी एक बार माइक ऑन करो। कोई बच्चों को आवाज आ रही है? सर मुझे, हिमांशु मैंने सबको कर दिया है। कैसी चल रही है आप सभी की क्लास, एक बार मुझे बताएंगे? हाँ पवनी तनेजा जा सकते हैं आप, और 2 बजे अभी क्लास के अंदर आ जाना। कैसी लग रही है आपको क्लास आज की? हेलो 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 हेलो। सर सर हाँ, कमेंट नहीं आ रहा है समझ में। तुम कौन से बैच से हो बेटा? साइंस वाले बैच से 2.2। तुमने वहाँ पे क्लासेस, तुम्हारे को ना वहाँ पे तुमने खजाना में क्लासेस देखी है मेरी, लैंग्वेज जीएटी 1.0 की, जो मैं आपको खजाना के अंदर बोलता हूँ। सर खजाना तो नहीं है इसमें। और आपको साइंस के अंदर मैंने जो लेक्चर्स अपलोड कराए हैं वो देखे? तो वो इसमें मिले नहीं है बैच में। अभी तक नहीं आए हैं वो? नहीं अभी तक तो नहीं है इसमें। ए यार, चलो एक बार मैं पूछता हूँ उनसे एक बार फिर से, क्यों नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं, ये क्वेश्चन समझ में आए? ये तो सर आगे समझ में। हाँ, तो बस इस तरीके से ही ना, एक बार ना तुम जो मैं क्लास के अंदर रेगुलर आपके साथ लाइव आके क्लास करता हूँ, उन वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है क्या? उन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है बेटा? हेलो, चलिए क्लास को एंड करते हैं। आप सभी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, है ना, अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनली बात करनी है तो, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं चीज़ें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बोलने चाह रहा हूँ कि अभी मेरी सीयूटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास है एट 2 AM, सॉरी 2 PM। तो उस क्लास के अंदर आ जाना, वहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, इन प्रैक्टिस सेशंस के अंदर के क्वेश्चंस आप लोग अच्छी तरीके से जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है बेटा। अभी कुछ ग्लिच आ रहा है आज, है ना? सर एनीवन गाइस, क्यों नहीं हुआ 2.0 में नहीं अपलोड है बेटा? बेटा बाजपेयी बाजपेयी बाजपेयी, मेरी बात सुन, 3 बार लिखवा दी एक चीज,
क्लास कराऊंगा अभी, कल होनी है क्लास वो वाजपेयी, ब्लड रिलेशन की वाजपेयी क्लास कल होनी है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात एक बार? पता नहीं कैसे एक चीज को 10 बार भी नहीं समझ में आती। समझ नहीं आया? कौन सा नहीं आया बेटा समझ? देख बेटा, इसके अंदर हमने दो मिक्सचर्स लिए थे, है ना, 128 रुपीज का, 43 रुपीज का। तो इसको इससे माइनस करेंगे हम लोग, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, तो हमारे पास रेशियो आ जाता है इनका। हमारे पास क्या आ जाता है? रेशियो आ जाता है इनका। क्लियर है बेटा? ठीक है सर, इसमें कैसे पता चला कि क्या हमारे को स्क्वायर्स याद है ना, 31 का स्क्वायर 391 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो इसी वजह से ये 31 × 31 3.1 × 3.1 है, 1.9 × 9.91 है। ठीक है, ये स्क्वायर्स होते हैं इसके, याद रखने पड़ेंगे आपको कुछ नंबर्स को। ठीक है, 50 तक के स्क्वायर्स याद कर लो बेटा। ठीक है, पैसे बर्बाद हो गए बैच लेकर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रवीण कुमार बोल रहे हैं। प्रवीण कुमार भाई, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन किस किस को समझ, यार ये हटाना एक बार, ये हटाना भाई, ये हटा दो, ये हटा दो, इसे नीचे करो। प्रवीण कुमार, ये वाला क्वेश्चन देख कितना प्यारा था। परसेंटेज का साइन हटाया, डिवाइड बाय 100 किया, 4 का साइन हटाया, ये करा, 2/5 ये करते रहे, तो इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है प्रवीण कुमार सर, यहाँ पे कल्पना, मैंने आई थिंक ये वाला रिवीजन करा दिया था आपको इसका, मल्टीप्लाई में इसमें। सर प्लीज इंक्रीज द पोल टाइम। सर मैंने इजी टू मॉडरेट को टाइप क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपके वाले, इजी टू मॉडरेट वाले, और चैट जीपीटी से डेली मॉक दे रहा था। या देखो हिमांशु, चैट जीपीटी से मॉक मत दो, चैट जीपीटी से मॉक मत दो। मॉक जो एक इंसान बनाता है वो चैट जीपीटी नहीं बना सकता। चैट जीपीटी रैंडमली कहीं से भी कुछ भी डेटा उठा रहा है, आपको नहीं पता। ठीक है, ठीक है एहसास सचान, तो प्लीज आप चैट बॉक्स के अंदर ना वीजेस आर्मी लिख के जाइएगा। जिन बच्चों को इन ये फालतू कमेंट से फर्क नहीं पड़ता और लगता है कि सही में मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी वीजेस आर्मी जरूर लिखेंगे, वीजेस आर्मी जरूर लिखेंगे, वीजेस आर्मी जरूर लिखेंगे, तभी एक मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्रैक्टिस दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने पुरुषी, वो आज गलती हो गई है, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच है ना। सर आपने जीटी के लेक्चर्स के अपलोड हुए हैं वो, ठीक है, मैं वो एक बार बात करता हूँ आपसे, क्यों नहीं हो रहा है वो। ठीक है भाई, प्रवीण कुमार यही करता रहे भाई तो। ठीक है, ठीक है, मैंने आपका देख लिया था ये कमेंट। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे आज की क्लास को हम एंड करते हैं बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं हम लोग। टिल देन बाय बाय, ठीक है, जय हिंद, हर हर महादेव। सर आपने करंट अफेयर्स अभी तक नहीं दिए, प्लीज दे दीजिए विजय सर में। आर्यन पाठक, आर्यन पाठक, मैंने 2 महीने के करंट अफेयर्स ना यूट्यूब के ऊपर पढ़ा दिए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, करंट अफेयर्स के मैंने 2 महीने के, अक्टूबर के, नवंबर के करंट अफेयर्स यूट्यूब के ऊपर, सीटी वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने पढ़ा दिए हैं। उसकी पीपीटी भी मैंने दे दी है। नवंबर महीने की पीपीटी आपको बहुत कम बच्चों को पता चली होगी। ठीक है, आपको फिर से अपलोड कर दूंगा मैं नवंबर महीने की पीपीटी। ठीक है, समझ में आई चीज? नहीं, चैट जीपीटी से मॉक्स नहीं देने हैं, चैट जीपीटी से बिल्कुल भी मॉक्स नहीं देने हैं बेटा। हाँ, एहसास चांद बोल रहे हैं कि सर अभी तक याद है कि 16 नवंबर को प्रेस डे होता है, नेशनल प्रेस डे, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं क्लास के अंदर पढ़ाई। ठीक है, चलो बेटा, मेरी ना एक्चुअली अभी क्लास है यूट्यूब के ऊपर, मैराथन है, तो वहां पे मिलते हैं हम लोग क्लास के अंदर, जो डाउट्स होंगे वहां पे हम क्लियर कर लेंगे बेटा। ठीक है, देवांश बंसल मैं फिर से भेज दूंगा एक बार। ठीक है बेटा।
ऋतिक राज बोल रहे हैं सर मॉक्स के लिए सजेस्ट कर दो। तो मॉक्स के लिए पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट सीरीज आ रही है, उस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे। देवांश बंसल, हाँ नवंबर वाली में वापस से रीशेयर कर दूंगा एक बार आपको। जैस्मिन यादव, यहाँ पे ना देखो बहुत आपकी सुबह से शाम तक क्लासेस चलती रहती हैं, है ना। यहाँ पे आपको सुबह से शाम तक क्लासेस चलती रहती हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से जो क्लास यहाँ पे नहीं चीज़ें करा पा रहा हूँ, और कोई ऐसी चीज़ है जिससे मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सक्लूसिविटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से मैं वहाँ पे करा रहा हूँ। रिस्पेक्ट यू सो मच, थैंक यू तान्या बेटा, है ना। एंड आप सभी के विजेस आर्मी के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। एंड सभी स्टूडेंट्स अभी 2 बजे सीयूटी वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं, ठीक है। जैस्मिन यादव, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे मिलते हैं। टेलीग्राम पे जब लाइव आएंगे तब आपको उसके ऊपर लाइव ले लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनफ है अंतरिक्ष बेटा। नहीं, सम्राट केसरी बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाने, जो मैं आपको पीपीटी दे रहा हूँ करंट अफेयर्स की, बस उतना बनाना है, उससे पढ़ना है, ठीक है। चलिए बाय बाय बेटा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, हर हर महादेव। और आप सभी के विजेस आर्मी का मुझे वेट रहेगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जब ये चैट खत्म हो जाएगी उसके बाद।